जो हमारी एनुअल मचेल माता यात्रा होती है उसी की ये हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि जो 25 जुलाई को ये यात्रा जो ऑफिशियली स्टार्ट होती है अप टू 8 सितंबर तक पीक पे होती है, उसी के बारे में बताना चाहते हैं कि ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर वो जो हमने 3 दिन के लिए इसको स्टॉप किया है, 27 तक हमने रोका है। उसके बाद भी हम देखेंगे कि अगर वेदर परमिट करती है तो एलो करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि 25 जुलाई को जब कपाट खुलते हैं तो हमें वहाँ पे जो पंडित है, पुजारी है, वो रिचुअल्स के साथ पूजा करते हैं। वहाँ के जो वहीं पे मचेल में जो घर हैं उन्हीं की मदद से वो पूजा होती है, वो माता रानी के दर्शन किए जाते हैं। बाकी जो ओपन जो हमने करना है पिलग्रिम्स के लिए, पब्लिक के लिए, वो जो है 27 के बाद आफ्टर असेसिंग ऑल द सिचुएशन ऑफ वेदर कंडीशंस तो हम उसको ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि इस बार हमने नए कुछ एसओपी निकाली है जिसमें नए नए प्रोविज़न डाले हैं जो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए है। सबसे बड़ा है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी 100%, और दूसरा उसके साथ RFID वो है, उसका भी इंट्रोडक्शन किया गया है। RFID के तहत उनको इंश्योर किया जाता है कि उनकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। उसके लिए हमने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए इंस्टॉल कर दिया था। अब यात्री जिसने RFID डाला होगा वो हमें ये पता होगा, उसको ट्रैक कर पाएंगे, उसको लोकेट कर पाएंगे कि वो कहाँ पे है। वो हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जैसे नालाज हैं, कुछ ऐसी जगह हैं, स्टीप गॉर्जेस हैं, वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि ये यात्री इकट्ठा ना हो, ताकि इनकी जो सुरक्षा है उस पर ध्यान देते हुए ये हमने RFID इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी टोटल जो यात्रा ये जो स्टार्ट होती है महालक्ष्मी मंदिर जो जम्मू से स्टार्ट होती है जैन बाजार से, तो अप टू मचेल भवन तक जाती है। टोटल इसका ट्रैक है 304.7 किलोमीटर। उसमें से 1.7 किलोमीटर ही जो है वो बाई फुट हमने कवर करना है, बाकी सारा मोटरेबल है। इस बार हमने दर्शनी जो ड्योडी है, जो हमारा लास्ट मोटरेबल पॉइंट है, वहाँ पे भी हमने व्यवस्था रखी है। वहाँ पे पानी, बिजली और सैनिटेशन की, और इसके साथ साथ टॉयलेट फैसिलिटीज़ रखी हैं, और एक छोटा सा बस स्टैंड टाइप बनाया है जहाँ 50 से 70 के करीब गाड़ियाँ वो खड़ी हो सकती हैं। और उनको हमने उसी तरीके से गुलाबगढ़ से फेरी करेंगी पिलग्रिम्स को वहाँ पे, और वहाँ छोड़ के तो फिर दोबारा वापस आ जाएंगी। तो टाइमिंग का जैसे है, टाइमिंग हमने 5 AM से 5 PM तक रखा है। इसी के बीच यात्री जो हैं वो यहाँ पे यात्रा कर पाएंगे। और एक कैप रखी है 8000 से ऊपर हमने एलो नहीं करना है किसी को भी। वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन RFID करवा के 8000 पे वो रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद वो नेक्स्ट डे जा सकते हैं जो भी आएंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी पिलग्रिम्स यात्री यहाँ आना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ये हमारे काउंटर्स पे पहुँचते हैं, हमारा काउंटर स्टार्ट होगा सरकूट मंदिर में, जो पहला पड़ाव है जिसको बेस कैंप कहा जाता है। वहाँ पे हमने 2 लगाए हुए हैं हमारे जो सेटअप हैं RFID के, तो वहाँ से वो RFID ले सकते हैं। उसके अलावा हमने रजिस्ट्रेशन के भी काउंटर लगाए हुए हैं। वो उसके बाद वो जाएंगे गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ में भी रजिस्ट्रेशन के 6 से 7 काउंटर लगे हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसकी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्यूटी जो मोड़ है, जो हमारा फर्स्ट गेट है, वहाँ पे पुलिस की तैनाती है, और विदाउट RFID किसी को भी एलो नहीं किया जाता है। वहीं पे हमने इसको रोक देना है। और इसलिए आपके माध्यम से यही मेरी रिक्वेस्ट होगी, जितने भी पिलग्रिम्स हैं उन्हीं की कन्वीनियंस के लिए ये रखा गया है। और इंश्योर करें कि अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के RFID हमारे जो काउंटर्स हैं, RFID काउंटर, उससे लेके आगे अपनी यात्रा स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा जो पोर्टल है वो है www.shrimacheilmatayatra.com। ये जो पोर्टल है यहाँ पे इन्होंने जाना है और सारा स्टेप वाइज लिखा है रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। उनका फ़ोन नंबर रजिस्टर होगा, उनको OTP आएगा, उसके बाद उनके जितने भी परिवारजन हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसके बाद RFID का तो हमारे काउंटर पे ही होगा। तो ये जो है सुविधा उन्हीं के लिए है बनाई गई, जितने भी श्रद्धालु हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पिलग्रिम यहाँ आना चाहते हैं, हमारा जो पोर्टल है
वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग वेदर है, रिगार्डिंग एसओपी कोई हम इशू कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हमारे पिलग्रिम्स के लिए, तो वो उस पे जाके उसको देखें और उसके मुताबिक ही अपनी यात्रा प्लान करें। सर, क्या बच्चों के लिए ये कार्ड मैंडेटरी है? सबके लिए मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है सबके लिए। आप देखेंगे कि भाई इस कार्ड से जितने भी यात्री होंगे उनको ट्रैक किया जाएगा। इसमें क्राउड मैनेजमेंट होगी कि कहाँ किस जगह पे इस स्ट्रेच में कहाँ पे जो 21 किलोमीटर जो हमारे गुलाबगढ़ से आगे आप जाते हो चशोती तक, चशोती से आगे है 8.7 किलोमीटर, ये सारा जो स्ट्रेच है कहाँ ये यात्री इकट्ठा हुए हैं, क्या ये वल्नरेबल स्पॉट पे हैं, क्या ये सुरक्षित है नहीं है, ये सारा हमें बताता है ये RFID कार्ड। इसी के द्वारा हम इनको ट्रैक करेंगे और इनको ये है कि अगर कहीं पे ये इकट्ठे हुए हैं तो हम हमारे जो सुरक्षा के कर्मी हैं वो हर जगह पे हैं, वो इन्हें गाइड करेंगे कि यहाँ पे ये वल्नरेबल स्पॉट है, यहाँ पे मत खड़े होइए, आगे चले जाइए। तो इस तरह इनकी सुरक्षा के लिए ये RFID इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल हमने प्रॉपर SOP जो है सभी यात्रियों के लिए इशू की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सुरक्षा के हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और मचेल की जो मेन यात्रा है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो स्टार्ट होती है ठाठरी से लेके मचेल भवन तक जो है करीब 125 किलोमीटर का स्ट्रेच है। पूरे स्ट्रेच पे आपको जो है सुरक्षा का बंदोबस्त मिलेगा। साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा है डिज़ास्टर का, उसके चलते इस साल NDRF की टीम भी जो तैनात की गई है, SDRF की टीम की भी जो है एनहांसमेंट की गई है। साथ ही साथ आर्मी प्लस हमारे जितने भी जो हाई रीचेस में VDGs हैं, स्पेशल पुलिस पिकेट्स हैं, सबको हमने रोपिन किया है। वो सभी जो है सुरक्षा में लगे रहेंगे। ये 42 दिन की जो यात्रा है 25 से शुरू होनी थी, जैसे कि DC साहब ने बताया कि वेदर के चलते हम 27 तक इसको स्थगित कर रहे हैं। 27 को दोबारा काल लेंगे और उसके बाद ही यात्रा को स्टार्ट करेंगे। सभी श्रद्धालुओं को ये हमारी तरफ से एक संदेश है कि प्रॉपर तरीके से जो SOP है उसको आप साइट पे देख के उसको पढ़ लें। टाइम का जो है बिल्कुल पालना करें। जो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यात्रा का हमने जो टाइमिंग रखा है उस पर खास ध्यान दें। साथ ही साथ ये यात्रा का कैप है 8000 यात्रा जो हमारा पीक है। अगर किसी दिन 8000 यात्रा हमारी पहुंच जाती है तो यात्रियों को नेक्स्ट डे के लिए देखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं वो देख के पहाड़ों में जो है यात्रा थोड़ी सी रिस्की भी है रहती है, क्योंकि पिछले साल जो चशोती में हुआ उसके चलते इस साल हमने रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन रखी है। और साथ ही साथ RFID का जो इंट्रोडक्शन इसीलिए किया गया है क्योंकि यात्रा की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो हमारे लिए जो है प्राइमरी है। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में BTech रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I'm very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।